प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बड़े भाई साहब प्रहलाद दामोदर मोदी जी भी आए थे, जिन्होंने हमें गौ माता के लिए सम्मानित किया, प्रमाण पत्र दिया, गौ माता का वो भी दिया हमारे साथ में। अन्य गौशाला के भी, मध्य प्रदेश के सभी गौशाला के जो गौपालक लोग थे वो उसमें गए थे, या कथावाचक थे जो गौ के बाद माध्यम से अपनी बात कहना चाहते हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने बुला के सम्मानित किया था। भाइयों बहनों, आप एक बड़ा पवित्र कृत्य कर रहे हैं। आप भले अपने आप को ये सोच लेना कि हम कोई आर्थिक रूप में बहुत बड़े आदमी नहीं बने, क्योंकि आज यही ज्यादा होड़ लगी है लोगों में। मात पिता निज सुत ही बुलावा, पेट भरे सो धर्म सिखावा। उसी बेटे की सबसे ज्यादा प्रशंसा की जाती है जो, है ना, जिसके पास धन ज्यादा है, अच्छी नौकरी लग गई हो, है ना, आईएएस आईपीएस बन गया हो, या उससे कम सही कोई इंजीनियर है, और भी कम सही कोई वकील ही है, डॉक्टर है ना। और अन्य जो बेचारे लोग ऐसे हैं, क्या करते हो भैया? खेती करते हैं भाई। हमारे घर में जमीन है, हमारे बाप दादे की पुश्तैनी जमीन है, गौ माता पालते हैं और क्या करते हैं? खेती करते हैं। खेती करने वाले को, गौ पालने वाले को सबसे भौतिक जगत की दुनिया में दृष्टिकोण रहा कि उनको सबसे निकृष्ट मान लिया जाता है, ऐसा मानते हैं ना लोग बात। लेकिन वास्तव में अगर कहा जाए, ईश्वरीय चेतना या भगवान के नजरों में या सदगुरु के नजरों में उससे बढ़ के कोई नहीं है ना। समय अपने पास में बहुत कम है, लेकिन एक गौ भक्त उपमन्यु की कथा मैं आपको बताता हूँ, है ना। उनके गुरु जो है, उन्होंने उन्हें कुछ गौएं दी थी और ये कहा था कि ये गाय जो है ना, पूरी 1000 गाय बनेगी तब तक के आप इनको चराते रहना बाहर, है ना। इनके बछड़े होते रहेंगे और भी गाय को आप बढ़ाते रहना। तो 100 गाय उनको दी गई थी, और 100 गाय को क्या कहा कि इनको 10 गुना करके ही लौटना आश्रम में, 1000 गाय। उन्होंने स्वीकार किया। अब उसकी और भी कसौटी हुई। पता चला, लोगों ने शिकायत की कि गुरुजी आपका बालक तो सारे गायों को दूह लेता है, मस्त दूध पीता है, बड़ा पहलवान बन गया है। तो फिर क्या किया जाए? बोले नहीं, उसका दूध बंद किया जाए, उसको सिर्फ गाय की सेवा दी गई है, उसको दूध पीने के लिए थोड़ी कहा गया है। लेकिन बात यह है बंधुओं, कोई भी सेवक हो, कहीं का भी हो, एक बड़ी अच्छी कहावत है और कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर जिस तालाब की रखवाली करेगा तो पानी कहाँ का पिएगा? तालाब का ही पिएगा ना। आप किसी भी जगह संस्था में, यहीं अगर मान के चलो सेवा चल रही है, महाराज जी भी सुन रहे हैं, तो कम से कम आपके भोजन की, रहने की, आवास की, चाय पानी की व्यवस्था हो तो आएगा ना आदमी, है ना। तो पहले गुरुकुलों को इसी तरीके से चलाया जाता है ना, और उसके लिए कुछ मांगना कोई पाप नहीं माना जाता है ना। निसंकोच होकर के जाते थे। उन्होंने कहा भाई हमारे गौ माता के लिए कुछ दीजिए यार, हमको माला मत पहनाओ, हमको खाना मत खिलाओ भाई, हम तो आश्रम में जाके खिचड़ी खा लेंगे, लेकिन गौ माता के लाने कम से कम, है ना, एक पेंडी घास तो कम से कम इतना तो दे दो भाई, है ना। एक टोकना भूसे के बराबर कुछ दे दो यार, इसके बदले में कुछ पैसा दे दो, 5 रुपए 10 रुपए जो भी देना हो। तो एक ऐसा अभियान अपने को चलाना पड़ेगा बंधु। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारण मोहि ना आविलाज, है ना। अच्छे काम के लिए मांगने में कौन सी बुराई है ना। और वास्तव में गुरुकुलों का काम ही ये था बंधु, यज्ञ करना, कराना, उनके लिए सहयोग लेना, गौ माता की सेवा करना, उनके लिए सहयोग करना, अर्थात अपना गुरुकुल कितना अच्छा हो सके उसके लिए किसी से अगर कोई बात मांगे तो हमको शर्म नहीं आना चाहिए कि भाई हमारे गुरुजी के काम में थोड़ा सा अपना भी पैसा दीजिए। और पहले तो ये नियम ही था, प्रत्येक राजा महाराजा भी इस नियम को मानते थे कि जिसका भी जो भी कमाई है, ईमानदारी से शुद्ध कमाई का 10अंश इसके लिए निकालते थे। अर्थात किसी पटेल के घर 100 बोरा गेहूं हुआ है तो क्या करेगा वो? 10 बोरा बिना कहे आश्रम को लाके दे देगा। इतनी उन लोगों में श्रद्धा थी। लेकिन अभी भाई साहब ने जैसे बताया, एक पक्ष से तो बताया, अब उस पर अपन ज्यादा बुराई करेंगे, कई लोग तो हमें मारने की भी धमकी देते हैं, है ना, कि आप इतना विरोध में क्यों बोलते हो। लेकिन वो ऊपर वाला जिसका कन्हैया साथी है, उसका कोई क्या बाल बाका करेगा, है ना। तो मेरा ये निवेदन है भाइयों, आप लोग इसको अच्छे से और आगे करिए। अखिल विश्व गायत्री परिवार आपके साथ है। हमसे अगर जो भी मदद आप चाहोगे हम आपको जरूर देंगे, है ना। इसके लिए अगर आप कभी कहें कि पंडित जी आप आइए, आपका हम 2-4 गांव को हमने टारगेट किए हैं, वहां जाके हम दीप यज्ञ कराएंगे और आपकी गौ माता के लिए जो भी मिलेगा आपको लाके देंगे, है ना। इतना हम लोग आपके लिए करने को तैयार हैं। बहन जी हमारी बहुत अच्छी कुशल वक्ता है, इनका महिला मंडल इतना बढ़िया चलता है। कभी ऐसा मन हुआ तो यहाँ 2-4-10 बहनों के साथ भी हम यहाँ आके यज्ञ कराएंगे, है ना।
उसके पूर्व आप ऐसे कोई 5-10 गांवों को टारगेट करिए, है ना, उनमें हमारा दीप यज्ञ होगा और वो जो भी अन्नदान मिले, अंशदान मिले, वो आपके संस्था को मिल जाएगा, है ना, जिससे गौ माता की सेवा होगी और ये आश्रम भी बड़ा अच्छे से चलेगा, है ना। तो ये बहुत बड़ा सर्वोपरि काम है। मैं थोड़ा सा हमारी महिला मंडल प्रभारी बहन जी से भी निवेदन करूंगा कि वो अपनी इस बारे में राय भी रखे और महिलाओं को भी इस योजना में कैसे आगे लाए। वास्तव में तो गौशाला जब नहीं थी या गाँव में आज भी गौपालन जिनके घर में होता है, तो सबसे ज्यादा काम का भार बंधुओं किस पे आता है? महिलाओं पे, माताओं पे आती ना। इसीलिए तो जिस घर में गौशाला है या जिसके घर पशुपालन है, उसका लड़का कितना भी पढ़ा लिखा हो, अगर वो शहर में नहीं है तो लड़की देने को तैयार नहीं। बोले क्या करेंगे, वो भलाना पटेल है, अरे होगा उसके घर में तो गाय, वो गोबर ही फेंकना पड़ेगा अपनी भाई को, है ना। लोगों में ये भावनाएं भर गई है, जबकि पहले प्रातःकाल उठते ही गौ माता से ही अपना संरक्षण होता था। उसी बहाने हमें कम से कम घंटों गौ माता के साथ रहना होता था, तो किसी को कोई बीपी होती थी, ना शुगर होता था, ना कोई टेंशन रहता था, है ना। आज अमेरिका में एक ऐसी संस्था है बंधुओं, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो बड़े बड़े जो टेंशन में बड़े बड़े लोग, है ना, जिनको नींद नहीं आ रही रात भर, कई प्रकार की बीमारी घेरी हुई है, तो गौ माता को जो है ना गले लगाने के लिए वहां ऐसी ऐसी गौशालाएं हैं, वो उन्होंने उसको खोल रखा है बाकायदा, और उन्होंने कहा कि 1 घंटे आप इस गौ माता के साथ रहिए, इसको गले लगाइए, इसको प्यार करिए, इसके ऊपर हाथ घुमाइए। प्रैक्टिकल उन्होंने करके बताया, आपका जो है ना बीपी और शुगर सब खत्म, टेंशन खत्म। दूसरे दिन से उनको अच्छी नींद आने लगी, और उसका वो बाकायदा चार्ज ले रहे, है ना। तो हम भी इसको ऐसा बिल्कुल डोनेट करें और इस उपयन को ऐसा बनाए बढ़िया कि लोग बाग यहाँ देखने आए, समझ में आए कि भाई देखो ये गायत्री परिवार और ये संत जी, भाई संत जो भी है सबको प्रणाम है, सबने अच्छा ही काम किया है। और वैसे भी गायत्री परिवार का जो हमारा युग निर्माण का सत्संकल्प है न बंधुओं, उसमें 15वां सूत्र ये है, सज्जनों को संगठित करेंगे, है ना। और दूसरा है अनीति से लोहा लेंगे, और तीसरी बात कही है नव सृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे, नए तरीके से इसको डेवलप करेंगे, हैं वह स्थिति फिर लाएंगे जहां कहा जाता था दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य महु काहू न व्यापा। क्यों? क्योंकि सब लोग प्रेम पूर्ण व्यवहार करते थे, सब जन करही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म, निरत सुति नीति, अपनी नीति और मर्यादा पे चलते थे, प्रेम पूर्ण व्यवहार करते थे, है ना। और भगवान का या जो भी अवतारी चेतना आई वो इसीलिए आई, है ना। जब जब धर्म की हानि हुई है, धर्म का बढ़ावा हुआ है, तब किसी न किसी रूप में वो अवतारी चेतना आई, जिन्हें हम संत कह सकते हैं, महापुरुष कह सकते हैं, भगवान कह सकते हैं, है ना। उनका एक ही संकल्प था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा हरई सजन, है मतलब सज्जनों के संकट को हरण करने के लिए और दुष्टों के दमन के लिए वो हमेशा आए हैं बंधुओं, है ना। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, है ना। इन्हीं के लिए उन्होंने स्वयं भगवान ने भी मनुष्य का अवतार लिया। अब उस अवतारी चेतना के साथ हम भी जुड़ जाए। राम और श्री राम एक है दुनिया जान न पाई, दोनों ने ही एक तरह की रामायण दोहराई, सुनो रे संतो दोनों की प्रभुताई। आइए अब बहन जी कुछ अपने बात रखेंगे। ओम शांति।